नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। एनडीए की सरकार, लगभग ये बात साफ हो गई है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। सोमवार वाले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ भी लेने वाले हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें वो भारत के संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेंगे। बिहार के अलग अलग मिनिस्टर, जो उनके कैबिनेट बनेगी मंत्रियों की, वो भी उनके साथ शपथ लेने वाले हैं। तो ज़रूरी है शपथ ग्रहण समारोह से पहले हम 10 पॉइंट्स पर बात कर ली जाए, उन 10 की पॉइंट्स पर बात कर ली जाए जो कि इस बिहार की राजनीति से जुड़े हुए हैं। जब परिणाम घोषित हुए थे, जब ये बात साफ हुई थी, आंकड़े सामने आए थे, वोट्स की गिनती पूरी हुई थी कि एनडीए को बहुमत हासिल हो गई है। इसके बाद खूब ड्रामा हुआ, महागठबंधन ने आरोप लगाए, एनडीए में भी कई नेता बागी हो गए, कई नेताओं ने छोड़ दिया। पर फिर भी ये बात हो गई साफ एनडीए की बैठक के बाद कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे और एनडीए की सरकार ही बनेगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट है कि जब बिहार में रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे, एनडीए जीत गया था, महागठबंधन हार गया था, तो जब भी ये बात साफ नहीं हो पा रही थी कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा बन पाएंगे या इस बार कोई और नया मुख्यमंत्री सामने आने वाला है। क्योंकि इस बार अगर आप आंकड़े उठाकर देखें एनडीए के, तो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट पड़े हैं और जेडीयू को काफ़ी कम वोट पड़े हैं। अगर आप 2015 के आंकड़े उठाकर देखें, जहां जेडीयू को बढ़त हासिल थी तो बीजेपी को कम वोट पड़े थे, मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़ा भैया के तौर पर बनकर सामने उभरी है और जेडीयू को दबकर रहना पड़ा है। तो इसलिए शक हो रहा था सबको कि शायद भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसे ज़्यादा वोट मिले हैं, तो मनमानी करके अपनी किसी पार्टी के बड़े नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बना सकती है। एनडीए की बैठक हुई, इसके बाद ये बात साफ हो गई, सबके सामने आ गई ये बात कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। चौथी बार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। सोमवार के दिन लगभग 4:30 बजे शाम के वो अपनी शपथ लेंगे। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरे पॉइंट पे बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि एक ऐसे नेता का है, एक ऐसे वरिष्ठ नेता का है बिहार राजनीति के, जिन्होंने अपने आप ही उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। बात है सुशील मोदी की, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करी और उस ट्वीट ने बिहार राजनीति को हिला दिया, नीतीश कुमार को हिला दिया, पूरी जेडीयू को हिला दिया। क्योंकि सुशील मोदी जो थे वो 2015 का जो नीतीश कुमार का कार्यकाल था उसमें उप मुख्यमंत्री थे, मगर उस ट्वीट से उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। वो ट्वीट बड़ी रोमांचक है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, मगर ये भी सुन लीजिए कि इसके बाद सुशील मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के तारकिशोर प्रसाद नेता हैं, उन्हें बधाई भी दी, क्योंकि वो बीजेपी के लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर घोषित किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अब मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं जो सुशील मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर की थी। उनका कहना था, भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेवारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। यहाँ पर आप इस पूरी ट्वीट को अगर ध्यान से देखें तो शुरुआत में सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी और संघ की तारीफ कर रहे हैं कि वो 40 वर्षों में उन्हें बहुत कुछ दिया है भाजपा ने और संघ ने, मगर साथ में फिर नीचे जो एक लाइन लिखी हुई है कि कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता, इस लाइन पर सबके सवाल खड़े हो गए, सबकी आंखें खुल गई कि आखिर एक तरफ तारीफ हो रही है तो एक तरफ छीनने की बात हो रही है। क्या इस ट्वीट से हम ये मान लें कि सुशील मोदी के उप मुख्यमंत्री पद को उनसे छीना गया है इस बार, या हम ये मान लें कि सुशील मोदी इस बार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे मगर भारतीय जनता पार्टी ने इस बात से साफ नकार दिया। शायद नीतीश कुमार ने भी नकार दिया, जिसके बाद सुशील मोदी ने साफ कर दिया कि वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, वो कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे बिहार सरकार में। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे अपने पॉइंट पर। तो तीसरे पॉइंट पर ये बात थी कि आखिर एनडीए सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके बाद कैबिनेट कैसे दिखेगा मंत्रियों का। आखिर मंत्रियों का जो पूरा एक कैबिनेट बनेगा बिहार सरकार का, उसमें कैसी तस्वीर सामने आएगी। क्या जेडीयू के ज़्यादा नेता वहां पर घोषित किए जाएंगे अलग अलग तौर पर अलग अलग कामों के लिए, या भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा नेता सामने आएंगे। क्योंकि बात वही है, बीजेपी को ज़्यादा वोट पड़े हैं, बीजेपी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर आई है, जेडीयू को कम वोट पड़े हैं। तो सबका मानना ये है कि शायद भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को ज़्यादा कैबिनेट में भेजे, ज़्यादा बिहार सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखें, जेडीयू के नेता बहुत कम दिखेंगे, ऐसा सबका मानना है। इसके बाद
हम बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट पर। चौथे पॉइंट पे ये भी कहा गया है, कई सूत्रों ने बताया है, कई सोर्सेज हैं जिन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार सरकार में 36 मिनिस्टर्स होंगे। 36 मिनिस्टर्स होने वाले हैं, जो कि 243 की बिहार विधानसभा की जो क्षमता है उसका सिर्फ 15% है, सिर्फ 15% है नीतीश कुमार के 36 मिनिस्टर्स। और जीतने के बाद चुनाव में ज़्यादा सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगभग 60% उसके मिनिस्टर्स होने वाले हैं। भारतीय जनता बिहार सरकार में, माफ़ कीजिएगा, 60% भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे बिहार सरकार में। और नीतीश कुमार की जेडीयू के कितने थे? सिर्फ 15%। तो मुख्यमंत्री की पार्टी के बहुत कम नेता मिलेंगे, ऐसा कई सोर्सेज ने बताया है। तो भारतीय जनता पार्टी के करीब करीब 60% नेता होने वाले हैं। तो यहाँ पर वो बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े भैया का रोल निभाने वाली है इस पूरे एनडीए के गठबंधन में। इसके बाद ये भी बात आई थी कि बिहार सरकार में जहां 60% भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स होंगे, वहां उनकी लगभग 20 से 21 पोस्ट होने वाली हैं। 20 से 21 पोस्ट होंगे बीजेपी के नेताओं की, और जो जेडीयू है वो सिर्फ 11 से 12 नेताओं के साथ ही उसे काम चलाना पड़ेगा अपनी बिहार सरकार में। बढ़ते हैं पाँचवें पॉइंट की तरफ। तो पाँचवें पॉइंट में जब सोमवार को नीतीश कुमार अपनी शपथ लेंगे तो वहाँ पर उनके साथ साथ 8 से 10 सीनियर नेता, जो वरिष्ठ नेता होंगे, वो भी उनके साथ शपथ ग्रहण समारोह में अपने अपने पदों को लेकर शपथ लेंगे भारत के संविधान पर हाथ रखकर। हालांकि इस पूरी नेताओं की लिस्ट जो होगी, सीनियर लीडर्स की जो लिस्ट होगी, वो लास्ट मोमेंट तक फाइनलाइज कर दी जाएगी। छठा पॉइंट होगा जो बीजेपी के सीनियर एमएलए हैं तारकिशोर प्रसाद, जो मैंने आपको बताया था अभी, जो सुशील मोदी ने जिन्हें बधाई दी थी, उन्हें और रेणु देवी को बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर और डेप्यूटी लीडर घोषित कर दिया गया है। और ये भी अनुमान है कि इन दोनों नेताओं को उप मुख्यमंत्री पद से भी नवाजा जाएगा। इस बार बिहार सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो होंगे, मगर साथ में 2 उप मुख्यमंत्री भी होने वाले हैं, जिसमें तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगर सोर्सेज की माने, सोर्सेज पे भरोसा करें, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत कोशिश करने वाली है बिहार विधानसभा में अपने स्पीकर को बिठाने के लिए। बिहार विधानसभा में अपने स्पीकर को बिठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी खूब कोशिश करेगी, खूब पुश करेगी, ताकि जेडीयू के किसी भी नेता को मौका ना मिले। भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है, बिग ब्रदर है भारतीय जनता पार्टी इस बार के गठबंधन में। तो जाहिर सी बात है, उसके लिए बात काम मुश्किल नहीं होने वाला है बिहार विधानसभा में अपने पार्टी के किसी नेता को स्पीकर पद पर बिठाना। इसके बाद अगले पॉइंट में जो तारकिशोर प्रसाद हैं, जो कि लीडर बनने वाले हैं बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के और उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, वो एक ऐसे शख्स हैं जो कि सुशील मोदी के काफ़ी करीब रह चुके हैं और रेणु देवी के भी काफ़ी करीब रह चुके हैं। और वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, बहुत ही पिछड़ी जाति से वो आते हैं तारकिशोर प्रसाद, जो कि अभी उन्हें लीडर बनाया गया है और साथ में उप मुख्यमंत्री बनने का भी उनके चांसेस काफ़ी सामने आ रहे हैं। 9वें पॉइंट की तरफ बात करें तो नीतीश कुमार चाहे बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं, और ऐसा वो बनेंगे, सोमवार को उनका शपथ ग्रहण समारोह है, मगर कई जगह कई लोगों का ये कहना है कि एनडीए की मीटिंग जब हुई थी, जिसमें फैसला किया गया था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए फाइनल किया जाएगा, उस मीटिंग में नीतीश कुमार ने खुद आगे बढ़कर ये बात कही थी कि वो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने के फेवर में थे। वो खुद चाहते थे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को मुख्यमंत्री पद से नवाजा जाए। वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी के आग्रह करने पर, बार बार उनके कहने पर, उन्होंने कहा कि चलो मैं ही मुख्यमंत्री बन जाता हूं जब कोई है ही नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास खुद का अपना कोई चेहरा नहीं था। पूरे बिहार चुनाव में इतनी रैलीज की गई, इतने बड़े बड़े भाषण दिए गए, मगर कहीं भी बीजेपी की तरफ से कोई भी ऐसा नेता सामने नहीं निकल कर आया जिसे मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़कर उसे मुख्यमंत्री बनाया जाए नीतीश कुमार के सामने, नीतीश कुमार के कंपटीशन में। तो बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। आखिरी पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी है उसके प्रेसिडेंट हैं जीतन राम मांझी, जिनको लेकर अभी पिछले दिनों काफ़ी बात हुई थी कि वो बागी हो गए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जो
तो जीतन राम मांझी खुद एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने इस बार के जो बिहार मिनिस्टर्स का चयन हो रहा है कैबिनेट के लिए बिहार सरकार के, खुद को इस चीज़ से बिल्कुल बाहर कर लिया है और वो नहीं चाहते हैं। हालांकि ये बात है कि उनकी पार्टी और वीआईपी पार्टी को एक एक उनका मिनिस्टर्स कहीं बैठ सकता है, उनके मिनिस्टर्स को एक एक कहीं पद मिल सकता है, मगर फिर भी उन्होंने अपने आप को इस चीज़ से बिल्कुल बाहर कर लिया है। इसके बजाय वो अपने बेटे संतोष सुमन के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, जो कि खुद एक लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताइए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।